बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है। आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुस्लिम ममालिक को यूनाइटेड फॉर्म में जो है ना वो रखे। और आज हमारी जो वीडियो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं कंप्लीट रोड मैप, सिलेबस, इसकी हर चीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है। एफपीएससी ने जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस की हैं उसमें इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस, सुप्रिटेंडेंट एफआईए, एडीएनएफ, एडीएफआईए लीगल और इसके अलावा भी और सारे एसएसटी की जॉब्स भी आप लोगों ने देखी है। हमारा जो मेन मुद्दा है बात करने का वो रहेगा इंस्पेक्टर इस्लामाबाद पुलिस और सुप्रिटेंडेंट एफआईए। ठीक है। इसके मैं सबसे पहले इसके सिलेबस की डिकंस्ट्रक्शन करूंगा और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, सिर्फ हम सब्जेक्ट वाइज नहीं, हम टॉपिक वाइज देखेंगे ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो जाए कि आपको तैयार क्या करना है घर बैठे बैठे। अब घर बैठ के इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करेंगे। अब सिलेबस के मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। जनरल एबिलिटी का पोर्शन है जो कि आपको मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा। ये इंग्लिश का पोर्शन है, ये जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को बच्चों सिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे कैसे आप लोगों ने करना है और किस तरह से इसको आके लेके चलना होगा आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट, ये जो मैं प्लान आप लोगों को डिस्कस करने लगा हूँ ये 6 हफ्तों का प्लान है। मतलब इस सिलेबस को आप 6 वीक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो 2 हफ्ते बचेंगे उसमें आप अपनी रिवीजन करेंगे। सो जो इंस्पेक्टर का पेपर होगा और सुपरिटेंडेंट एफआईए का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। जिस तरह आप लोगों का पीपीएससी पेपर लेता है इस तरह आपका एफपीएससी पेपर लेगा। अब इसके ना 2 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा है बच्चों इसमें आपके 20 नंबर की इंग्लिश होगी और दूसरा हिस्सा है आपका 80 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आपको मिलेगा। अब 20 नंबर इंग्लिश के पोर्शन में आपको मुकम्मल इंग्लिश करनी है और जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है उसमें आपकी जनरल एबिलिटी जिसको आप कहते हैं कि मैथ्स, और मैथ्स में आगे 3 पार्ट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। आपको पता है कि इस पेपर में आपकी एनालिटिकल रीजनिंग भरपूर होगी, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इंस्पेक्टर का पेपर है क्योंकि इसकी जॉब्स अनाउंस नहीं होती हैं लेकिन अब आप खुशकिस्मत हैं, इसकी आ गई हैं तो आपको भरपूर मेहनत करनी होगी। और टाइम आपको पता है कि 10 अक्टूबर को आपके पेपर होने हैं। डेडलाइन पहले से दी हुई है, फास्ट ट्रैक सिस्टम है। तो इसमें पाकिस्तान अफेयर आपका होगा, करंट अफेयर होगा, इसके अलावा जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान का जनरल नॉलेज, वर्ल्ड लेवल का जनरल नॉलेज और इसकी आगे टॉपिक्स में आपको बताऊंगा कौन कौन से आएंगे। ज्योग्राफी जिसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। और उसके बाद है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आगे 5 डोमेन्स बनेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये मेरे ख्याल से होगा तो नहीं लेकिन इंस्पेक्टर लेवल का पेपर है। हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई आपको पुलिस वर्क या पुलिस रूल या इस तरह करके कोई ना क्राइम प्रिवेंशन के लिए कोई लॉ दे दे। होगा नहीं, लगता तो नहीं है क्योंकि कमीशन लेवल का पेपर है तो सिंगल पेपर ही होगा जिसमें आपका जैसे लाइक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर, इंटरपोल के ऊपर, इस तरह करके आप लोगों के सवाल बन सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं डेप्थ में। अब हमने सब्जेक्ट वाइज देखना है। सबसे पहले हम इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन देखेंगे। इसमें 20 सवाल बनेंगे और इसमें 80 सवाल बनेंगे। ठीक है। लाइक वाइज इंग्लिश का जो पहला सेक्शन है, यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेंगे इंग्लिश सिलेबस में करेक्ट इंग्लिश यूजेज के ऊपर जो आप लोगों के सवाल आते हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स का। बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसका मतलब है कि इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आ जाएगा जिसमें आप इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, टेंस की बेस पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेस पे, एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बेस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेस के, इसके बहुत सारे बच्चों रूल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर करें। ठीक है। ये 2 टॉपिक आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 5% आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे को कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आप लोगों को यहीं से करने होंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्रीवियस पास पेपर का मैंने एक सवाल उठाया हुआ है इसी में से कि किस तरह के सवाल आप लोगों को मिलेंगे। ये बिल्कुल एन मैन गैन क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? विलियम और एडम हैव द स्विमिंग सूट, विलियम और एडम आर द स्विमिंग सूट, विलियम और एडम हैज द स्विमिंग सूट, विलियम और एडम वर द स्विमिंग सूट। हमें पता है कि जब भी यहाँ पे आर लगता है तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको देख के आपको वर्ब लगाना होता है, इसलिए ये वाला ठीक है। ठीक है, मतलब इस तरह के आप लोगों के सवाल होते हैं और इस तरह के आप लोगों ने करने होते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर सवाल आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर सवाल आते हैं। इसके दो अगले चैप्टर्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे किस तरह के सवाल आएंगे। लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजम। अब मैंने पुलिस के ओरिएंट में ये सवाल जो है ना काफ़ी सर्च करके यहाँ पे उठाया। अब ये सेंटेंस करेक्शन का सवाल है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसको आप कहते हैं, कि भाई जो एक क्रिमिनल है उसको जेल में जो है ना वो पुलिस ने भेज दिया, तो क्यों भेजा होगा? इसका मतलब है कि सरेंडर किया होगा, गिव हिम द पुलिस, सबमिटेड टू द पुलिस, नहीं सरेंडर किया होगा, ये बनता है तो ही वो प्रिजन में गया है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग के तौर पे आप लोग सवाल देख रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल और मॉडिफायर की प्लेसमेंट में जैसे सेंटेंस का इंप्रूवमेंट का सवाल है। अब देखें, ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। ठीक है, इस तरह करके आप कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें एक करना होगा आपको। ठीक, अब इसकी रीज़न होती है, अब ये आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। उसके बाद है इंग्लिश का सेक्शन नंबर 2, जिसमें आपको वोकेबलरी करनी होगी और वोकेबलरी के लेवल पे आपके टेस्ट होते हैं। लाइक इसका वर्ड स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 के करीब वर्ड्स बनते हैं, जो GRE की लेटेस्ट जो है ना वर्जन है, जो कि मैं जो PMS के स्टूडेंट्स हैं, नैब तहसीलदार के स्टूडेंट्स हैं, उनको करवा भी रहा हूँ। और बाकायदा से इसके 78 यूनिट्स हैं वोकेबलरी के, मल्टीप्लाई हर यूनिट में 10 सवाल हैं, 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, 10 ट्रू फॉल्स हैं, इस तरह करके दिए हुए हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपके रूट वर्ड्स भी बनते हैं। बहरहाल वर्ड स्टॉक होगी जिसमें आपको सिनोनिम्स करने होंगे, जिसमें आपको एंटोनिम्स की लिस्ट करनी होगी, जिसमें आपको एनालॉजी वर्ड पेयरिंग जिसमें आप करते हैं, रूट वर्ड्स करने होंगे, तकरीबन 50 यूनिट्स बनते हैं इसके, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करने होंगे। जब ये वोकेबलरी कर लेंगे ना तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह के सवाल आते हैं। अमूमन तो बात होती है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कर लो, लेकिन सवाल किस तरह के बनते हैं, ये वाला सवाल है जो कि आपके पेपर में इस तरह के आपको मिलते हैं। और आप लोगों ने FIA की यहाँ पे डैश लगी हुई है, was an academic discipline at many universities in early 20th century and was supported by such figures as Winston Churchill and George Bernard Shaw until it became closely associated with abuses of the Nazis 1940s in Germany, who carried out atrocities such as extermination of undersized population groups. मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं। अब एक्सटर्मिनेशन का नहीं पता, ठीक है जी, एट्रॉसिटीज़ का नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ये सवाल करने होते हैं और यहाँ पे भी डैश लगी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक फिल इन दी ब्लैंक दे दी और यहाँ पे भी दे दी और आप लोगों को मुश्किल में डाल दिया। और नीचे देखें ऑप्शन कौन कौन से हैं, एपिस्टोमोलॉजी, इम्पैसिव, यूजेनिक्स, रिडाउटेबल, नेक्रोमेंसी, डिसर्निंग, इस तरह करके ना, तो कार्टोग्राफी, अजीब गरीब किस्म की जो है ना वोकैबलरी है। तो ये जो है ना ये वाले, ये जब आप करेंगे ना और ये करेंगे, आपकी ये खुद ब खुद हो जाएगी, मैं आपको खुद करवाऊँगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह करके मेन कुछ ये है कि यहाँ पे वर्ड असल में इस्तेमाल कौन सा होना है वो आप लोगों को बच्चों यहाँ पे देखना होता है। कैसे इस्तेमाल होना, ये सेंटेंस इनकम्प्लीशन कह लें, सेंटेंस स्ट्रक्चर कह लें, सेंटेंस करेक्शन कह लें, इस तरह करके आपके सवाल बनते हैं। अच्छा, इसी का जो पोर्शन 4 है वो है प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट होता है, लॉजिक बेस्ड सवाल होते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का हिस्सा मैंने इसको बनाया, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ रहे होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस आ रहे होते हैं, यूज़ ऑफ वर्ब आ रहा होता है इडियोमेटिक की फॉर्म में, होमोनिम्स की शक्ल में सवाल आ रहे होते हैं, और स्पेलिंग्स के सवाल आते हैं। लाइक यहाँ पे एक मैंने ओरिजिनल सवाल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब क्वेंटेस है, आप लोगों को बीच में से जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो स्पेलिंग काट काट के वो बताएगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट ऑप्शन होके इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये वाला क्वेंटेस का सही है, मतलब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग, वो आपको इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, 4 हैं, 3 ठीक देगा, 1 गलत देगा। इस तरह करके आपका यहाँ पे ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेवल पे आपका ज़रूर कोई ना कोई एक आध सवाल आता है। उसके बाद है लॉजिक बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होती है, जिसमें स्पॉटिंग एरर डिटेक्शन हो गई। और पास पेपर्स के सवाल में आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स प्रिवेंट्स सॉयल इरोजन। अब देखो
पहला हो गया प्लांटिंग, क्या इसमें कोई एरर है? फिर ट्रीज हेल्प्स, क्या इसमें कोई एरर है? फिर प्रिवेंट्स, क्या इसमें कोई एरर है? सॉयल डिटेक्शन, क्या इसमें कोई एरर है? या फिर एरर है ही नहीं? तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का टॉपिक अगर आता है, वर्ब एग्रीमेंट का, सिंटैक्स का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, आपने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली हैं, तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं है। देखो, प्लांटिंग जेरेंड की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है एज अ नाउन, ठीक है। और गलती कहाँ पे है? हेल्प से आगे वाले पोर्शन में है, क्योंकि हेल्प जो है ना यहाँ पे बनाया हुआ प्लूरल, तो यहाँ पे फिर एस नहीं लगेगा प्रिवेंट्स में, प्रिवेंट होगा। इसका मतलब है कि सी पार्ट में गलती है। और नीचे आपको ऑप्शन देगा ए, बी, सी और डी, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, आपको पता ही नहीं होता। रूल मैंने छोटा सा साथ ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का है। डिस्पाइट बीइंग लेड लो बाय इलनेस, एक पार्ट। इन द रन अप टू द इवेंट, दूसरा पार्ट। द स्पोर्ट्समैन इंटेंड टू गिव हिज बेस्ट, तीसरा पार्ट। इन द अपकमिंग चैंपियनशिप, चौथा पार्ट। अब आप में से पूछ रहा है कि बताएं इसमें से कौन सा पार्ट जो है ना वो गलत है। पहले तो समझ नहीं आती है कि उसने पूछा क्या है। देखो, डिस्पाइट बीइंग लो, ये ठीक है, दूसरा भी ठीक है। द स्पोर्ट्समैन इंटेंड टू गिव हिज बेस्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, स्पोर्ट्समैन नीड्स, इंटेंड्स। समझ आ गई है? यहाँ पे स्पोर्ट्समैन लिखा हुआ है, एक बंदा है, तो यहाँ पे फिर इंटेंड्स लगेगा। छोटी सी गलती थी, बस ये चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पैराग्राफ की शक्ल में, वर्ड्स होते हैं पेज की शक्ल में। उसके बाद आपका जो आता है सेंटेंस कंप्लीशन और वॉइस और नरेशन वाला चैप्टर, जिसमें आप सेंटेंस कंप्लीशन की जो कैटेगरीज करेंगे, बेस्ड ऑन वोकेबलरी, वोकेबलरी के बेस पे आप सवाल आ सकते हैं। बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के लिए फिर सवाल आ सकते हैं। बेस्ड ऑन एनालॉजी या पेयरिंग, और मिसलिनियस। लाइक ये एक सवाल है जिसमें ये वोकेबलरी की बेस पे दिया हुआ है, सेंटेंस इन कंप्लीशन का सवाल। यहाँ पे फिर वो आपको कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कोई टेंस का, कोई वर्ब का, ठीक है ना, कोई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे प्रेपोजिशन भी दे सकता था। मेरा कहने का मतलब ये चार किस्म की जो है ना वो सेंटेंस इन कंप्लीशन आपके पेपर में आती है। ब्रांड्स डैश डिसीजन सिंप्लिसिटी स्ट्रेटजीज मेक फुल यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू डैश वेयर कंज्यूमर्स आर ऑन द पाथ ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट देम टू द बेस्ट मार्केट ऑफर्स। अब बताएं जी, इसमें दो लगाने हैं आपको। तो ब्रांड्स को परसू किया जाता है और इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है, बस। जब आप वोकेबलरी करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इस तरह करके बच्चों आपके सवाल आते हैं। वर्ड यूटिलाइजेशंस के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंटरेक्ट, ये वाले चैप्टर्स हो गए। और उसके बाद आपका लास्ट पोर्शन जो बचता है वो बनता है कंप्रीहेंशन एबिलिटी के लेवल पे, जो आपके जो सवाल होते हैं, जो सेक्शन नंबर 6 हमारा बनेगा। इसमें पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे, इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज आ जाते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल बेस्ड। अजय मैंने जो टर्म्स बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएंगी। अब इसका यहाँ पे देखें, ये पेपर में आया हुआ है, ये एक कंप्रीहेंशन का पैसेज है, फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज़ की बुक से लिया गया है, ये उसकी किताब का नाम है, ये उसने लिखा हुआ है। अब इसमें जो सवाल बने हुए हैं ना बच्चों, सवाल इस तरह करके हैं। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, व्हाट डज द आर्ट ऑफ राइटिंग टू द मैन्स करेक्टर, हाउ शुड यू रीड दीज बुक्स दैट आर टू बी रीड होली, इफ अ मैन डज नॉट राइट मच व्हाट मस्ट ही डू। तो इसके ऊपर बच्चों 5 सवाल बने हुए हैं, इस तरह करके आपको करने होते हैं। इसको क्लोज टेस्ट भी कहते हैं, ठीक हो क्या? तो ये इस तरह करके आपकी इंग्लिश आप लोगों ने तैयार करनी है। अगर आप लोग इंस्पेक्टर की वाकई सीट निकालना चाहते हो तो इंग्लिश की इसी तरह आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कमाल लेवल की इंग्लिश आपकी होगी। मैंने तकरीबन इसमें 100% कुछ भी स्किप नहीं किया, इसमें सारा सिलेबस कवर कर दिया, आप लोगों को बता दिया कि घर बैठे ऐसे करके पढ़ लें। ये पार्ट हमारा क्लियर हुआ। जो सेशन के स्टूडेंट्स होंगे उनकी मैं एक तरीके से जो है ना 1 पेजर की फॉर्म में यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, एक कंप्लीट प्रोफाइल आपकी किस तरह से प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यूज बिन मैंने लिखा हुआ है, सिनोनिम्स तकरीबन 700 वर्ड्स बनेंगे, एंटोनिम्स भी 500 के करीब बनेंगे, जीआरई के वर्ड्स हैं, ठीक है, पास पेपर वाले से अलग है। सेंटेंस कंप्लीशन की तकरीबन 200 की प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को 15 के से ज़्यादा तकरीबन इसकी प्रैक्टिस होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, एनालॉजीज़ के ऊपर सवाल हैं, एफपीएससी पीपीएससी के पास पेपर का जो एमसीक्यूज का बैंक है, और पैसेजेस हो गए, एरर डिटेक्शन हो गई, कॉलम मैचिंग हो गई, ट्रू फॉल्स हो गए, वर्ड रिडल्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, और अल्टरनेटिव वर्ड यूजेज जो है ना, इस तरह करके एक आपकी शीट बनती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरह करके
ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यह आखिरी बनता है यहाँ पे वर्ड पेयरिंग हैविंग रिलेशनशिप, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं। तो 100% आपका सिलेबस इस बैच में कवर हो जाता है इंग्लिश का। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोर्शन है अरिथमेटिकल एबिलिटी, जिसको हमने कहा जनरल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स कह लें, और सिंपल में कहूँ तो एनालिटिकल रीजनिंग। आप सब के जहन में होगा एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। इसके पोर्शन में मैंने आप कैसे डिवाइड किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे जाके इसके ऊपर काम करने की कोशिश की। अच्छा, मैंने थोड़ा सा डिजिटली इसको हेल्प ली है बनाने के लिए, सो ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। पहला अरिथमेटिकल एबिलिटी में बच्चों नंबर और बेसिक अरिथमेटिक के ऊपर सवाल आते हैं। लाइक यहाँ पे पास पेपर 2012 का सवाल देखें। 7 is added to a certain number, the sum is multiplied by 5, the product is divided by 9 and 3 is subtracted from the quotient. If the remainder left is 12, what was the original number? सवाल की समझ नहीं आई है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के ऊपर ये सवाल बनता है। उसके अलावा HCF LCM ऑफ नंबर्स, उसके ऊपर ये सवाल 2009 में सिविल सर्विस, मतलब सिविल सर्विस आपको पता है 2000 पहले 2016 से पहले उसका सिलेबस काफ़ी सारा जो है ना वो और पैटर्न का था, लेकिन 2016 के बाद ये बदल गया था। तो ये सवाल आया हुआ आप देख ले। उसके बाद बच्चों डेसिमल फ्रैक्शंस आपको करनी होगी, सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, जिसमें अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो करनी होती हैं। स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स के ऊपर सवाल आते हैं, लाइक उसके बाद एवरेज के सवाल आते हैं। एवरेज के ऊपर तो पूरा चैप्टर है, ये एवरेज का सवाल आया हुआ है पास पेपर का। द एवरेज एज ऑफ एन अडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स, 12 स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 30 ईयर्स ज्वाइन द क्लास, देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज बाय 4 ईयर्स, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज। आपको सॉल्व करना होता है, समझना पड़ता है। इसी तरह फिर इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल है। आप कहेंगे सर ये तो CSS लेवल की चीज़ें हैं, ये उससे भी बढ़ की चीज़ें हैं और आप लोगों को करनी होंगी। प्रॉब्लम्स और नंबर्स के ऊपर, लाइक प्रॉब्लम और नंबर के ऊपर किस तरह से सवाल आते हैं। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज। सॉल्व करना पड़ता है। ये जो मैंने सवाल उठाए हुए हैं ना, ये बस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उठाए हुए हैं कि इस तरह करके आपके सवाल आते हैं, और ये ओरिजिनल सवाल हैं, मत सोचिए कि मैंने खुद से ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर 2015, 25 और 26 में आप लोगों ने रिसेंटली जो है ना FIE के पेपर्स दिए हैं। द एवरेज एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज 34 ईयर्स। इफ द रेस्पेक्टेड रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 14:5, व्हाट इज द डॉटर्स प्रेजेंट एज? करना पड़ता है सवाल। द सम ऑफ एजेस ऑफ P, Q and R is 96 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ Q? P is 6 ईयर ओल्डर देन R, द टोटल एजेस ऑफ P, Q and R is 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के सवाल की समझ नहीं। यार कि इतना आसान सवाल है ना, ये तो छोटी सी क्वेश्चन बनती है। मेरा समझाने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर या नंबर्स के ऊपर इस तरह करके भी सवाल आ सकते हैं, और आप लोगों को इसी तरह तो FIE में मिले थे, कोई समझ नहीं आ रही थी। सर्ज और इंडिसेस और लॉगरिथम के ऊपर सवाल आ सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट रेशो का चैप्टर, जिसमें परसेंटेज के सवाल आते हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल आते हैं, रेशो प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं, पार्टनरशिप के सवाल आ सकते हैं, इवन के चेन रूल के सवाल आ सकते हैं। चेन रूल का सवाल कैसे आता है, जैसे पास पेपर में आया हुआ है, अ कैंटीन रिक्वायर्स 105 kg ऑफ व्हीट फॉर अ वीक, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर 50। ये बिल्कुल आपको लगता है कि ये शायद प्रोपोर्शन का सवाल है, लेकिन ये चेन रूल का सवाल है। इसको आप इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं जिस तरह तरफैन और वस्तैन से आप चीज़ों को करते हैं, उस तरह से नहीं करते हैं इसको। टाइम, वर्क और डिस्टेंस का चैप्टर करना है। पाइप्स और सिस्टर्न्स के ऊपर सवाल आए हुए हैं। FPSC में एक नई डोमेन्स हैं और आपको सवाल मिलते हैं इसके। लाइक वो कहता है 2 pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A alone? इसी से सवाल है, इस तरह करके इसके सवाल बनते हैं। इसके अलावा जो टाइम और वर्क हो गया, या डिस्टेंस हो गया, बोट्स और स्ट्रीम्स के ऊपर हो गया, प्रॉब्लम्स और ट्रेन्स के ऊपर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें इंटरेस्ट के लेवल पे सवाल आते हैं, लाइक मिक्सचर के ऊपर, एलिगेशन के ऊपर, ये भी नया टॉपिक है और इसके सवाल आए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन या फिर ज्योमेट्री बोल लें, जिसमें एरिया के लेके सवाल आते हैं, वॉल्यूम को लेके सवाल आते हैं, सरफेस एरिया को लेके सवाल आते हैं, एंगल और ट्राई को लेके सवाल आते हैं, रेक्टेंगल को लेके सवाल आते हैं। तो वो भी यहाँ पर ऐड करना था। चलो खैर मिस हो गया, लेकिन मुझे तो पता है ना कि चैप्टर वो करना है। एडवांस अरिथमेटिक और मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें ये एनालिटिकल बेस सवाल होंगे, ठीक है ना, रीजनिंग बेस सवाल होंगे इस तरह के। और ये वाला टॉपिक इतनी मर्तबा ये हर पेपर में आया हुआ है। FIA में आप लोगों की जो एबिलिटी का बेड़ा गर्क किया है ना, ये इसी इसी टॉपिक ने किया है।
परमुटेशन और कम्बिनेशन में, जिसमें आपसे कहता था कि जी बताएं जी कंप्यूटर के कितने कोड बनेंगे, पता ही नहीं चलता था। देखो एक वर्ड कंप्यूटर के कितने कोड बन सकते हैं, किसी को पता है? सवाल देखे कैसे दिया, एंड हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। और नीचे सवालों की हालत देखी है कि कितने बड़े तादाद में दिए हुए हैं। एंड हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑप्शनल कैन बी अरेंज इन सच अ वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। या फिर इस तरह करके आपको सवाल देता है जी P13 5 एक सी के लेवल जाता है, मतलब ये उसके सिंबल्स हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा एक और होता है फैक्टोरियल का, यहाँ पे फैक्टोरियल भी ऐड करें, फैक्टोरियल का, जिसमें आपको कहता है 5 फैक्टोरियल का जवाब क्या होगा, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल प्लस 5x का जवाब क्या होगा। इस तरह करके आपके सवाल आते हैं और बड़े टिपिकल लेवल के सवाल आते हैं। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर रहेगा और डिस्काउंट का चैप्टर रहेगा। बैंक का डिस्काउंट के ऊपर सवाल आ जाते हैं, हाइट्स और डिस्टेंसेस को लेके सवाल होते हैं, ऑड मन आउट और सीरीज और सेंटेंस और सीरीज इन कंप्लीशन को जो है ना वो सवाल आते हैं, सीक्वेंस के सवाल होते हैं। ये तकरीबन कोई 35 के करीब ये टॉपिक्स बनते हैं, 35 के करीब टॉपिक्स बनते हैं। ये बच्चों आप लोगों को करने होते हैं। अगला पार्ट है एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि आप लोगों के लिए सबसे जो मेन मसला बनेगा वो इसी पार्ट में बनता है। सो बच्चों एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक आपको लंबी स्टेटमेंट दी होती है, उसके कुछ रूल्स दिए होते हैं, उनको पढ़ के आपको 4-5 सवालों के जवाब देने होते हैं। लेकिन आजकल वो 4-5 नहीं, सिंगल सिंगल सवाल पूछता है, लंबी सारी स्टेटमेंट देगा और उसमें से एक सवाल बनाएगा। आर्डर मैट्रिक्स को लीनियर सीक्वेंसिंग हो गई, कोई अरेंजमेंट से डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, काज इफेक्ट प्रॉब्लम हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इस तरह करके आपके ये सारे लॉजिकल एनालिटिकल रीज जो है ना वो पैटर्न जो है ना वो सवाल देता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि FIA में उसने पूछा जी एक इस तरह करके सर्कुलर शेप में टेबल बना हुआ है और 7 लोग यहाँ पे आमने सामने बैठे हैं, फलां का नाम ये फलां, ये एंगल बना रहा है यहाँ से 90 का और ये एंगल बना रहा है यहाँ से 120 का, बताएं जी सेंटर में कौन सा होगा। ये एनालिटिकल रीजनिंग के कंसेप्ट आपको आते होंगे तो फिर आप फ़ौरन ही हल कर लेते हैं। ये बच्चों आपकी एबिलिटी का पोर्शन हो गया और कंप्लीट कर दी है। इतना CSS वाले भी नहीं करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर बनना है, चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पे आपका 40% का सिलेबस कवर हो जाएगा, 40 MCQs आपके सिक्योर हो जाएंगे। और सबसे टफ पार्ट भी यही है, इंग्लिश और मैथ, ये दोनों टफ पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखें जनरल नॉलेज का पार्ट आ गया। जनरल नॉलेज में पाकिस्तान जनरल नॉलेज हो गया, जिसमें आपके पाकिस्तान के बारे में जो है ना वो कोई हिस्टोरिकल या कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट्स हो गए, नेशनल सिंबल, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये तकरीबन आप इसको खुद पढ़ सकते हैं जितने भी मैंने लिखे हुए हैं पोर्शन वाइज। फिर वर्ल्ड जनरल नॉलेज हो किया, जिसमें लाइक आपसे सवाल पूछता है जी इंटरनेशनल अवार्ड्स, ऑनर्स, फेमस प्लेसेस, मोनूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, माइलस्टोन, सीज, ओशन, स्ट्रेट्स, किनाल्स, आइलैंड, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, ऑथर्स, बुक्स, ठीक है ना। इस तरह करके बच्चों आप लोगों के बस सवाल जो है ना वो बन रहे होते हैं। इसकी इंशाल्लाह नोट्स आपको देंगे, वो फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, जो अगला पोर्शन है इसका GK में, वो बच्चों है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, में सारी डोमेन्स करनी होती हैं। इस पे पाकिस्तान की फिजिकल डिवीजन हो जाएगी, माउंटेन रेंजेस, पीक्स, इसके अलावा प्लेन्स, डेजर्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम, डैम्स, बिराज, कैनाल्स, इसके अलावा लेक्स, वेटलैंड्स, क्लाइमेट चेंज, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन, मेजर सिटीज़, पोर्ट्स, ट्रेड्स, रूट्स, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, कैसे जाना है उसमें, सी पैक और की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, पाकिस्तान के बॉर्डर और पासेस हो गए, और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जो रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के वो इसमें कवर करते हैं। इसी तरह फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी होगी, एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी होगी, ओशियानोग्राफी होगी, ह्यूमन ज्योग्राफी होगी, सिंपली में इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सिंपली ये है कि पॉलिटिकल मैप करना होता है बच्चों आपको, ठीक है, और फिजिकल मैप करना होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब है कि आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बच्चों करवाए जाएंगे और आपको करने होंगे, ठीक है। कोई सिंबल पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे तकरीबन मैंने ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं
डोमेन वाइज मेंशन कर दिए। लाइक वर्ल्ड ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव्स आपसे पूछ जाते हैं, कोई हाईएस्ट माउंटेन, कोई हाईएस्ट डैम, कोई बिराज, कोई रिवर, कोई लोवेस्ट, कोई लॉन्गेस्ट, कोई शॉर्टेस्ट, कोई लार्जेस्ट, कोई स्मॉलेस्ट, कोई डीपेस्ट, कोई वाइडेस्ट, कोई हॉटेस्ट, कोई कोल्डेस्ट, इस तरह करके आप लोगों से पूछे जाते हैं। एटमॉस्फेयर को लेके सवाल आता है जी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स। लाइक इसमें अभी जो अगर इन्वायरमेंट को लेके देखें ना, ज्योग्राफी को लेके देखें तो स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर सवाल आता है, बाबुल मंदब के लेके सवाल आता है। ये आप लोगों के सवाल पूछिए हुए आप सबको पता है। इस तरह करके आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। फिर पाकिस्तान अफेयर की मैंने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज़ बच्चों इसका 712 से 1526 का हो गया, जिसमें अर्ली मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले ना इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख जो है ना यहाँ पे कनेक्ट होती है आके खुलफाए राशिदीन के बाद, जिसमें बनु उमैया से दो तरह की हिस्ट्री निकलती है। एक जो है ना बच्चों ये मुसलमानों की तारीख निकलती है, और दूसरी चल पड़ती है इधर से, जिसमें सल्जूक हो गए, आगे उस्मानी हो गए, ठीक है ना। इस तरह करके फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ये इधर कनेक्ट हो जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तो हमने क्योंकि ये बात ज़्यादा पढ़ना होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम का दौर, गजनवी और गौरी रूल, दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा इसमें जो डेवलपमेंट्स होती है वो हो गई। उसके बाद मुग़ल पढ़ते हैं, सूफीज़म का दौर पढ़ते हैं, और मुस्लिम डायनेस्टीज़ आप फिर उसका डिक्लाइन, अराइवल ऑफ मुगल्स का पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 1526 से 1857 का सारा मुग़ल दौर है, जिसमें ग्रेटर मुग़ल, लेसर मुग़ल पढ़ते हैं। फेज़ 3 में 1857 जंग आज़ादी से 1947, और जिसमें पाकिस्तान मूवमेंट है। ये तकरीबन सारे इवेंट्स आप लोगों को ये करने होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। उसके बाद आता है जो लेटेस्ट पार्ट है आपका, जिसको आप करंट अफेयर में ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें आपके अर्ली चैलेंजेस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर जितने बनते हैं प्रॉब्लम्स वो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स हो गई, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन हो गया, मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट्स हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गया, मतलब फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ रिलेशन आते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मक्का एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट। सवाल बनते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं न्यूक्लियर के ऊपर, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल, एजुकेशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये तकरीबन सारे इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है। बिल्कुल वही करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो आप पीएमएस में पढ़ते हैं और सीएसएफ में करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तकरीबन करंट अफेयर का पोर्शन बनता है। और करंट अफेयर का पोर्शन मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे जो इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक चीज़ें हो गई, जिसमें बेसिक कुरान और सुन्ना के लेवल पे, इजमा के लेवल पे, क़यास के लेवल पे, इज्तिहाद हो गया, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फंडामेंटल बिलीव्स हो गए, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप हो गया, मीनिंग ऑफ इस्लाम और सोर्स ऑफ इस्लाम हो गया। पहला चैप्टर ये हो गया बेसिक का। उसके बाद है कुरान मजीद की स्टडी, जिसमें आप लोग देखते हैं कि सूरा के लेवल पे सवाल आता है, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, जानवर के नाम से कौन सी सूरा है, अंबिया के नाम की कौन सी सूरा है, गज़वा बदर में कौन सी जो है ना वो गज़वा बदर का वाक़या के सूरा में है। इस तरह करके सवाल आपके बनते हैं। ये वाला वो वाला पार्ट बनेगा। अच्छा, उसके बाद है सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हज़रत पाक सल्लम की मक्की और प्लस मदनी ज़िंदगी दोनों, इसमें ग़ज़वात भी कवर होंगे। इसमें पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने करना है, चार्टर ऑफ मदीना कंप्लीट आप लोगों ने करना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तक। उसमें फिर हदीस के ऊपर, जिसमें हदीस की सियासत की किताबें, असूल अरबा की किताबें, इनके रावी, इनके राइटर्स, ठीक है, इसकी हदीस की टाइप्स, वो वाला सारा हिस्सा इसका करना होता है। फिर इस्लामिक हिस्ट्री है, जिसमें खुलफाए राशिदीन, ठीक है, उसके बाद फिर बनु उमैया, उसके बाद जो है ना वो आगे सिविलाइजेशन का जो स्टार्ट होता है वो हो जाएगा। इस्लामिक और पॉलिटिकल, ये थोड़े टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, ये थोरेटिकल टॉपिक है। इस्लाम इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें ज़कात, उशर, सदका, उसके बाद वक्फ पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, रिबा का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इस्लामिक बैंकिंग हो गई, इस्लामिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एथिकल ट्रेड हो गया, इस्लामिक एथिकल कंटेम्प्रेरी इशूज़, ब्रदरहुड, यूनिटी, टॉलरेंस, पेशेंट, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन, साइंस एंड इस्लाम, पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक्सट्रीमिज़म, इस्लामोफोबिया, मॉडर्न उम्मा के चैलेंजेस, ये सारे इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी हो गई इस्लामियात। उसके बाद आ जाए करंट अफेयर्स। एक तो करंट अफेयर्स आपसे एफपीएससी जब पूछता है ना, वो पूछता है कि आपको 5 साल की डेवलपमेंट्स करनी होती हैं। आप एएसएफ में देखते हैं, यहाँ पे आपको 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स जो आपको वीकली या मंथली या डेली कहते हैं वो करने होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मैंने 2026 की जो जनवरी से लेके आई थिंक 4 या 5 महीने के या 6 महीने के करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको 1.5 घंटे की वीडियो है। एक तो वो वाले करंट अफेयर्स हैं। दूसरे करंट अफेयर्स बच्चों हैं जो टॉपिक वाइज आप लोगों ने पढ़ने होते हैं। लाइक आपसे आता है जी ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, बताएं जी आईबीआरडी क्या है,
साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इसके ऊपर लाज जो बन रहे हैं, मेजर इलेक्शंस हो रहे हैं, लीडरशिप चेंज हो रही है, इंटरनेशनल समिट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट, जिस तरह आप लोगों ने देखा पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये करनी होती हैं। उसके अलावा इमर्जिंग हॉट टॉपिक जो सोशो इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर अभी चल रहे हैं दुनिया के लेवल पे, इन्फ्लेशन आ रही है और क्राइसिस आ रहे हैं, फूड के लेवल पे, वाटर के लेवल की, एनर्जी सिक्योरिटी हो रही है। उसके अलावा ये तकरीबन टॉपिक्स हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया तो इसके ऊपर एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फूड और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये सारे की सारी आप लोगों ने कवर करनी है। उसके अलावा जियो पोलिटिकल इशूज़ में आप यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखते हैं, रशिया यूक्रेन वार देखते हैं, मिडल ईस्ट क्राइसिस देखते हैं, फ़लस्तीन इशू देखते हैं, ईरान इसराइल टेंशन देखते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इशू देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के इशू देखते हैं, कश्मीर इशू देखते हैं, साउथ चाइना सी, ताइवान स्टेट, रेड सी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक में जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं, नेटो और यूरोपियन सिक्योरिटी का जो मसला बना हुआ है, ब्रिक्स हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया, न्यू इकोनॉमिक अलायंसेज हो गया, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी हो गया, और ग्लोबल सप्लाई चेन कॉम्पिटिशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकली आपको पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 2025 से 2026 के एमसीक्यूज कर लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। उसमें तो 4 नहीं तो 5 एमसीक्यू आ जाएंगे। आपके यहाँ पे आते हैं, जिस तरह आप लोगों से पूछ लगता है जी बताएं जी आईएमएफ का स्ट्रक्चरल डेट कितना है, बताएं जी वो ई आर क्या है, कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सैप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और कोलिशंस के लेवल पे आपके जो सवाल बनेंगे ना, जीके के और करंट अफेयर्स के, वो बने ग्लोबल यूएन बॉडी, जिसमें यूएन, यूएनसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, एफएओ, आईएलओ, यूएनएचसीआर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो गया, अरब लीग हो गया। रीजनल क्या है, जिसमें नेटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क, ईसीओ, एससीओ, ओआईसी, जीसीसी, ईसीओ, डी8, G7, G20, ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ, एयू, कॉड, ऑकस, फाइव आइज। पूछा था ना सवाल उसने डिप्टी अकाउंटेंट में, फाइव आइज। कुछ नहीं छोड़ा मैंने, कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए अब ये वीडियो भी लंबी बन रही है। उसके बाद आता है जनरल साइंस का पोर्शन, जिसकी भी पीछे बात कर रहा था कि आपके 5 पोर्शन करने होते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में बच्चों आपका सेल बायोलॉजी आता है, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स आते हैं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ आती हैं, जेनेटिक्स का चैप्टर हो गया, डीएनए आरएनए के दरमियान डिफरेंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी की डिजीज़ आएंगी, लाइक वायरस के लेकर डिजीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की डिजीज़ आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, प्लांट्स और प्लांट की फिजियोलॉजी, एनिमल और उसकी क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम, जिसमें बायोडाइवर्सिटी में वेटलैंड्स भी आ जाएंगे, कॉमन साइंटिफिक डिस्कवरीज इन, और बायोलॉजी आपसे पूछेगा जी बताएं जी सेल किसने डिस्कवर किया था, बताएं जी स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर की थी, वैक्सीन किसने डिस्कवर की, इस तरह करके आपके सवाल बनते हैं। फिजिकल साइंस में बच्चों मैटर उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, वेव, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है ना। फिजिकल साइंस में ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 2 पार्ट कवर होते हैं। उसमें केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री सारी बेसिक कवर करनी होती है। इन्वायरमेंटल साइंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से आपके ज़्यादा सवाल बनते हैं बेसिकली। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर हो गया, एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 गोल्स पढ़ते हैं, और उसमें क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, इन्वायरमेंटल लॉज, प्रोटोकॉल्स, नेचुरल हैज़र्ड, जिसमें सुनामी, फ्लड, एवलांचीज, अर्थक्वेक्स, ये वाले सारे के सारे आ जाएंगे। फूड साइंस में बच्चों आप विटामिन्स, मिनरल्स, फूड प्रिजर्वेशन, बैलेंस डाइट, फूड सेफ्टी, अडल्ट्रेशन, वाटर बोर्न डिजीजेज और फूड बोर्न डिजीजेज, और फूड केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड सिक्योरिटी, मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइक आपसे ताइवान का पूछ लेगा, सॉरी सूडान का पूछ लेगा जी, इंटरनेशनल जो है ना वहाँ पे फूड क्राइसिस आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, कोई रीज़न इस तरह करके पूछ लेता है। कंप्यूटर साइंस आपको बच्चों सारी करनी है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स करने हैं। ये एफपीएससी में ना कंप्यूटर साइंस कम आती है एफपीएससी में, लेकिन आपका पेपर है इंस्पेक्टर का और पुलिस में कंप्यूटर आता ही आता है, ठीक है। आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ये ना कहें कि ये नहीं आएगा तो ये कर लेते हैं, तो ये नहीं करते हैं, सारे करने हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मेमोरी हो गई, स्टोरेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेटा और इन्फॉर्मेशन हो गई, इंटरनेट और नेटवर्किंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, डेटाबेस हो गया, प्रोग्रामिंग बेसिस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो हॉट टॉपिक है उसको बोल्ड कर दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसमें कहते हैं इसको, बिग डेटा इमर्जिंग टैग, ये हो गया। इसके ऊपर कुछ डिस्कवरीज भी आएंगी, गूगल की डिस्कवरी हो गई, इस तरह करके आपको कवर करना होगा। उसके बाद आपका बनता है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस। यूनिवर्स को लेके सवाल आते हैं, आपके ओरिजिन को, गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्योराइट्स, ब्लैक होल्स, नेबुला, इक्लिप्सेस हो गया, ग्रेविटी, ऑर्बिट, स्पेस एक्सप्लोरेशंस जिसमें नासा वगैरह आ जाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस एजेंसीज, मेजर स्पेस मिशन जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट स्पेस साइंस जिसमें पाकिस्तान ने भी की थी। ये बच्चों आपका बनता है सिलेबस। अब ये मैंने इसलिए डिकोड किया कि हो सकता है FPSC आपको अगले हफ्ते दे, हो सकता है अप्लाई के बाद आपको सिलेबस दे, लेकिन सिलेबस आपका यही बनेगा। थोड़ी बहुत कुछ चेंज होगी हल्की फुल्की, कि ला अगर ऐड करता है तो वो कौन सा करता है, लेकिन करेगा नहीं। जनरल आपका पेपर होगा कमीशन का। सो इसका सेशन 20 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और आपकी सारी क्लासेस मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाता हूँ, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑनलाइन तो एक क्लास होती है, वो भी छोटी सी होती है, मैक्सिमम 1 घंटा, उस पर कुछ जो है ना वो कवर नहीं हो सकता। तो क्लासेस बच्चों आपकी रिकॉर्डेड होती है, आपकी नई क्लासेस बनेगी, कोई पुराना स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह आप लोगों का नया सेशन पहले से स्टार्ट है, ठीक है, नई क्लासेस बनेगी जिसमें आप इंस्पेक्टर ICT की तैयारी कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट FIA की तैयारी कर सकते हो, जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं किसी भी इम्तिहान की, वो भी तैयारी कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलाऊँगा। लाइक अगर मैं GK रखता हूँ ना तो साथ हो सकता है मैं मैथ रख दूँ। लाइक मैं इंग्लिश रखता हूँ तो हो सकता है मैं साथ मैथ रख दूँ। अगर मैं साइंस रखता हूँ तो हो सकता है मैं साथ इस्लामियात रख दूँ। 2 पैरेलल सब्जेक्ट आपको रिकॉर्ड करके दूँगा। मतलब हर दिन आपकी 2 रिकॉर्डिंग्स होंगी। उसका टाइम बनाऊँगा। एक आपको 8 बजे के करीब मिलेगी, एक आपको 10 बजे के करीब मिलेगी। क्योंकि ऑफ कोर्स लेक्चर रिकॉर्ड होगा, फिर वो सेव होगा, फिर वो अपलोड होगा। वो टाइम लगता है बीच में से। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग बच्चों आपको दे दी जाएगी ईमेल पे ऊपर। जो भी हमारा प्रोटोकॉल है, प्राइवेट क्लासेस आपको करके दी जाएंगी। वो आपके पास हर क्लास आपके पास 1 हफ्ता रहेगी। मतलब 1 हफ्ता आप क्लास को कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आप लोगों का एक सवाल होता है ना कि सर फिर हम नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स का आप लोगों को मैं कुछ मैनेज करके दूंगा, उसका आप लोगों को मैं तरीकाकार बनाऊंगा, आप लोगों को नोट्स का भी जो है ना वो अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा जो है ना वो डेटा मैं आप लोगों को खुद जो है ना हम ट्रांसफ़र करेंगे सब्जेक्ट वाइज। आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो साथ जो डेटा है, जो नोट्स हैं वो आपको देंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है ना सिर्फ लेक्चर बेस्ड ना हो, बल्कि आपकी ओवरऑल तैयारी हो। और उसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें पीछे सारी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई हैं। 8,000 बच्चों इसकी फ़ी है मुकम्मल सेशन की। मतलब 10 अक्टूबर तक आपका सेशन चलेगा, और इंशाल्लाह 50 डेज़ में आपका ये सिलेबस कवर करवा देंगे। आज़ादी डिस्काउंट है 2000, 17 अगस्त तक। मतलब जो एडमिशन 17 अगस्त तक आएंगे उनकी फ़ी जो है वो 6,000 रहेगी। 2,000 रुपये डिस्काउंट है। मतलब आप देख लें 3,000 रुपये महीने की फ़ीस बनती है। सिर्फ आप जनरल एबिलिटी का कोर्स कहीं से पढ़ेंगे ना तो आपको 8,000 का मिलेगा। जनरल एबिलिटी पढ़ाता कोई नहीं है, कुतराते हैं लोग कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। और डेमो क्लासेस आप लोगों के पास यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप पूरा यूट्यूब देखें, कुछ समझ आती है तो लें, नहीं आती है तो बच्चों आप घर बैठ के तैयारी करें। कि बेसिकली आपको रोड मैप दिया है कि आप सेल्फ तैयारी करें, लेकिन टीचर की हेल्प लेना पड़ती है, बहुत फ़ायदा होता है। तो 20 अगस्त से इंशाल्लाह आपकी पहली क्लास आपकी 20 अगस्त को होगी। ठीक है, पहली क्लास आपकी 20 अगस्त को होगी। जो भी इसमें कोई डेमो वगैरह की फर्दर क्लास अपलोड होनी है वो आपको अपलोड हो जाएगी, और 10 अक्टूबर तक आपके चलेगा। इसमें बहुत सारे आपके टेस्ट होंगे, मल्टीपल टेस्ट होंगे। इसमें आपके पास पेपर्स भी कवर करवाएंगे। अच्छा, इंस्पेक्टर के आपको पता है कि पास पेपर्स नहीं है, तो आपको FPSC के पास पेपर्स भी कुछ कवर करवाएंगे और PPSC के भी करवाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको कर दूँ, एक चीज़ आप लोगों को और भला कर दूँ, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेशल सेशन में आएंगे उनका IBs का सेशन फ्री होगा। IBs टेस्ट सेशन जो कि जिसमें 7 साल के पास पेपर्स कवर हो रहे हैं, उसकी 2,000 फ़ी है। आज तक उसकी 800 फ़ी है, लेकिन आज के बाद उसके बाद 2,000 फ़ी बन जाएगी। ये मुकम्मल फ्री होगा, ये मुकम्मल फ्री होगा जो बच्चे IB सेशन में आएंगे। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 5,000 रुपया। 8,000 रुपये से आपको 5,000 डिस्काउंट मिल जाएगा। पीछे क्या बचता है? इतने फिर अखराजात तो एक टीचर के भी होते हैं, और साथ काम करने वाली टीम के भी होती हैं, जो डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, जो टेस्ट बना रहे होते हैं, और सारा काम जो है ना, ज़ाहिर बात है जिसने यहाँ पे पूरा महीना काम करना है तो उसको भी सैलरी तो जाती है। तो 7 डेज़ बच्चों आपकी क्लासेस रहेंगी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है।
अब बस छान मारें इसको। इंस्पेक्टर की सीट्स मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कोई नहीं आनी है, और आएंगी भी तो सालों लगेंगे। तो लास्ट बात मैं कर लूँ, उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करूँगा। सैलरी बच्चों मैंने इसकी बता दी है कि 1,30,000 से ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मुझे इतना ही जो है ना वो मिला है। अब जो सोर्सेज़ है ना, मैं आपको बता दूँ कि जो इंस्पेक्टर है ना, ये है बच्चों BS 16 ग्रेड की जॉब। तो इंस्पेक्टर की तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल 6 महीना की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको पुलिस वर्क सिखाया जाएगा, कम्युनिटी पुलिसिंग सिखाई जाएगी, मतलब प्रैक्टिकली आपको ट्रेन किया जाएगा। ठीक हो गया? तो इस्लामाबाद में आपकी ट्रेनिंग हो गई है, स्याले हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, बहरहाल वो एक उनका अपना प्रोसीजर है। उसके बाद जब आपकी इंडक्शन होगी ना, अब इंडक्शन के ऊपर आपको पता है कि जो SHO होता है ना थाने का, वो सब इंस्पेक्टर होते हैं ज़्यादातर, सीनियर सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। इंस्पेक्टर मोस्टली जो कम मिलते हैं इंस्पेक्टर, और तकरीबन उनका जो ओहदा होता है वो SDPO का होता है। ठीक है, मतलब DSP से नगर, DSP कह लो, DSP कह लो, SDPO, DSP कह लो। ठीक है, तो इंस्पेक्टर इंडक्ट यहाँ पे एज आ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी हो सकते हैं, या किसी भी यूनिट का उसको इंचार्ज बनाया जा सकता है, लाइक स्पेशल ब्रांच का बना दिया, लाइक एंटी राइट यूनिट का बना दिया, ARF का बना दिया, और या फिर ट्रैफिक का बना दिया, और इसके अलावा सर्चिंग कम्युनिटी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा हैं। कमांडो की ब्रांच है, एलीट की ब्रांच है, ARF की ब्रांच है, मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। तो डायरेक्ट SHO की सीट संभालना ये वो खाला जी का घर नहीं है। जो 30-30 साल सर्विस करके आते हैं ना, वो मैक्सिमम जो भर्ती होते हैं कांस्टेबल, और जाके कहीं पे सब इंस्पेक्टर पे जाके वो उनकी मदद ख़त्म हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं। खुश नसीब होंगे आप कि आप जो है ना वो इंस्पेक्टर बन के डायरेक्टली जो है ना वो SHO ऑफ पुलिस स्टेशन लग सकते हैं, या किसी भी जो है ना आप ब्रांच में एज अ सीनियर ऑफिसर काम करेंगे, और विद इन 5 इयर्स तो आप तकरीबन DSP, फिर उसके बाद SP, SSP, ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, ये एक हायरार्की है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, ये कोई बातें नहीं है, ये हो रहा है, ये अब सबको पता है। और काम जो है ना अफसर रैंक का है, इसके नीचे मतलब इन्होंने काम करवाना है, कम्युनिटी पुलिसिंग इन्होंने करवानी है। इसके नीचे जो पेट्रोल होगा, पुलिस गाड़ी होगी, और उसमें जो है ना नीचे स्टाफ होगा, ये काम करता है। गाड़ी इनको मिलती है तकरीबन, जब तक ये रहते हैं इनको गाड़ी मिलती है, क्योंकि हैवी सीट अफसर रैंक की, तो इसका प्रोटोकॉल होता है। और इनकी सबसे मज़े की बात यह है, जो सीलिंग अलाउंस है ना इनका, सीलिंग अलाउंस, और वही कोई 45,000 के करीब है। देखो ना, कांस्टेबल का सीलिंग अलाउंस जो है ना 17 से 18,000 तक पहुंचा हुआ है। अभी ये इसी साल ही जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था सीलिंग अलाउंस। पहले कोई था को 1500 से 2,000 के करीब, और एकदम से स्केल वाइज 7 स्केल का इतना बड़ा है, तो ये तो 16 स्केल है, तो 50,000 के करीब सिर्फ सीलिंग अलाउंस है। और बेसिक सैलरी तकरीबन वो 45,000 के करीब बनती है। उसके बाद फेडरल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, TAD हो गया, वगैरह वगैरह मिला के ये तकरीबन कोई सैलरी 1.5 लाख के करीब जाके बनती है। और विद इन 2 ईयर्स ये तकरीबन जो है ना वो 2 लाख तक पहुंच जाएगी। अच्छी सैलरी है, अच्छी ग्रोथ है, और माहौल अच्छा है, सबसे बेहतर बात है। तरसते हैं लोग फेडरल ट्रीटी में, ना कोई इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम, ना कोई पानी का प्रॉब्लम, ना कोई जो है ना वो ओजोन का प्रॉब्लम, ग्रीन इन्वायरमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये व्हाट्सअप नंबर है 24044413, और दूसरा 03263746 609। एडमिन का नंबर, कोऑर्डिनेटर का नंबर, यहाँ पे आप अपना एडमिशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। वैसे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट हम कर देंगे। व्हाट्सअप चैनल उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मॉक्स शेयर करेंगे, वहाँ पे टेस्ट शेयर करेंगे, वहाँ पे आपको डेटा शेयर करेंगे, और आपके 2 महीने के लिए वो डेटा आएगा जो कि आपको बहुत सारे चैनल्स पे नहीं मिलता है। ठीक है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम।